हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड अगर इस खबर की हम लोग बात करें दोस्तों, तो कहाँ से हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हमारे ही मार्केट का जो रेगुलेटर है, यस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं। तो दोस्तों, सेबी के ओर से हम लोग को ये कुछ खबरें हम लोग को आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या ये खबर ऑफिशियली सामने आ चुकी है? तो दोस्तों नहीं। तो ऑफिशियली नहीं है मतलब क्या फेक खबर है? तो वैसा भी नहीं है। मतलब सेबी उसके ऊपर काम कर रहा है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो आप सभी लोगों को पता है, अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम्स यहाँ पे सेट किए जाते हैं। एंड वहाँ पे ही अगर हम लोग बात करें, सेबी के जो करंट चेयरपर्सन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो उन्होंने ही इस पॉइंट के बारे में यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं पब्लिक में इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बातचीत यहाँ पे की है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे किस चीज़ के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी को अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, एफआईएस एंड डीआईएस के बीच में तो हम लोगों को अच्छा खासा फाइटिंग देखने को मिल ही जाता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पिछले कई सालों से, कुछ कई महीनों से, अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होगा तो वो कौन होगा? यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्यों ऐसा? क्योंकि लगातार वो माल बेचते ही जा रहे हैं। एंड जैसे पुराने टाइम पे हुआ करता था कि एफआईएस अगर माल बेचेंगे तो मार्केट नीचे, फिर एफआईएस अगर खरीद लेते तो मार्केट ऊपर। तो वो दिन तो अभी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। आप चेक कर सकते हो कि एफआईएस कितना ज़बरदस्त माल यहाँ पे एक टाइम पे बेचा करते थे। ये देखिए, सिर्फ लाल निशान, मतलब आप कैलकुलेट कर लो, 25,000 करोड़, 40, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, 43, 40, 54, 58, 6,500 करोड़, कितना बड़ा माल बेचते थे। देखिए, 18,000 करोड़, इतना बड़ा बड़ा माल बेचने के बावजूद भी यहाँ पे मार्केट में हम लोग को बड़ा कोई क्रैश, मेजर क्रैश देखने को नहीं मिला था। ठीक है, कोविड देख रहा था, बट उसके बाद की ये बिकवाली है। और इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है, मल्टीपल टाइम मैंने वीडियोस में कवर किया है। यस, आप देख सकते हैं साइमल्टेनियसली जितना एफआईएस यहाँ पे बेच रहे थे, मैक्सिमम यहाँ पे डीआईज उतना हम लोग को खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे। एंड आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो इनके पास इतनी ताकत कहाँ से आई? तो दोस्तों, उस ताकत के पीछे का रीज़न है म्यूचुअल फंड्स। यस, एंड म्यूचुअल फंड के पास भाई इतनी सारी ताकत कहाँ पे आई? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है उसके पीछे का रीज़न है रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन। यस दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर ने जिस प्रकार से पार्टिसिपेट यहाँ पे किया है, खास करके कोविड के बाद, इतना ज़बरदस्त तेज़ी हम लोगों ने लाइफ में आज तक कभी यहाँ पे देखी नहीं है, अगर हम लोग ग्रोथ के परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो। एंड दोस्तों, अगर हाल ही में इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ पे आपको पता ही है एमफी ने डेटा भी रिलीज़ किया था कि जो म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी का जो अकाउंट है, वो लगभग 7.44 करोड़ तक जा चुका है। एंड अगर हम लोग एसआईपी की बात करें, सिर्फ एक महीने में, जो कि नवंबर मंथ अभी खत्म हुआ था, 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा की एसआईपी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इतना गजब का पैसा मार्केट में हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ पे म्यूचुअल फंड के द्वारा। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत किनको हो चुकी है? तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो चुकी है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। यस, सेबी की चेयरपर्सन ने ये बात बोली है कि एफआईएस ने यहाँ पे क्या किया था, हाल ही में ही ज़बरदस्त लगातार वो बिकवाली यहाँ पे कर रहे थे। आप अभी भी देख सकते हो उनके रिसेंटली अगर ओवरऑल मंथली वाइज उनका परफॉर्मेंस देखोगे तो नेट सेल ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि फेड की बात करें, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की बात करें, उन्होंने टाइटनिंग करके यहाँ पे रखा हुआ था। तो इसी चीज़ के चलते वो लगातार माल यहाँ पे बेचे जा रहे थे। और ये बिकवाली के बावजूद मार्केट में हम लोग को कोई मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला, ना ही मेजर कोई बड़ी गिरावट देखने को मिली। वरना यूजुअली जैसे कि आपको पता ही है, वो माल बेचेंगे तो मार्केट नीचे आता था एंड वापस वो सस्ते भाव पे वापस माल यहाँ पे खरीदते थे। ठीक है, एंड वापस बाजार ऊपर लेकर जाते थे। तो ये कहानी अभी तक यहाँ पे चलती थी। तो ये कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि डीएस के हाथ में पैसा आ गया, म्यूचुअल फंड के हाथ में पैसा आ गया। एंड जैसे एफआईएस चाहते थे वैसा हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला। एंड अभी लिटरली वो रोते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे, जो बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो एवरेज रिटर्न्स उन्होंने देने चाहिए उससे भी कम रिटर्न्स उन्होंने दिए, बिलो एवरेज रिटर्न्स, बिलो मतलब जो बोलते हैं ना बेंचमार्क रिटर्न्स रहते कि इतना तो देना चाहिए, उससे भी कम रिटर्न्स उन्होंने दिए। क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि भाई बेचेंगे, ये नीचे आएगा, वापस एंटर करेंगे, भागेगा तो फ़ायदा होगा। तो ये पुरानी जो चीज़ें यहाँ पे चलती थी, वो फिलहाल हम लोग को एफआईएस की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, फेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, हमारे मार्केट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिला है। खास करके अगर हम लोग बात करें तो डीमैट अकाउंट भी ज़बरदस्त यहाँ पे खुल चुके हैं, आप सभी लोगों को पता है। इसके चलते जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है इक्विटी में, वो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। म्यूचुअल फंड के द्वारा भी
लगातार हम लोग को इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों कंक्लूजन क्या समझ में आ गया? तो दोस्तों कंक्लूजन ये था कि यस, हमारा जो बाजार इतना अच्छा यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, 20,000 21,000 तक लगातार चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग 5 साल का डेटा आपके सामने रख दें, ये देखिए, ये तो कोविड वाला सिनेरियो है, वो ठीक है, बट उससे भी ज़्यादा माल यहाँ पे एफआईज ने यहाँ पे बेचा है। यस, कोविड से भी डबल से भी ज़्यादा, डबल ट्रिपल माल उन्होंने बेचा, फिर भी इतना बड़ा क्रैश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लगातार यहाँ पे जितना वो बिकवाली यहाँ पे कर रहे थे, उतना ही ऑलमोस्ट हम लोगों को म्यूचुअल फंड के द्वारा, डीआईएस के द्वारा यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो जैसे सेबी चेयर पर्सन ने यहाँ पे बात बोली कि जो वैक्यूम था वो रिटेल इन्वेस्टर ने फिल कर दिया, आइदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके या फिर म्यूचुअल फंड को मजबूत करके। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ज़बरदस्त झटका यहाँ पे लगा है एंड वापस वो अभी बाजार में री एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे बाजार को डबल बेनिफिट मिल रहा है। कैसे डबल बेनिफिट? कि ऑलरेडी यहाँ पे डीआईएस जो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे वो तो है, प्लस उसी के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर जो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे वो भी है। एंड अभी हम लोग को धीमे धीमे करके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे जो इन्फ्लो है इंडियन मार्केट में वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो पुरानी तरीके से चीज़ें तो यहाँ पे वर्क नहीं होगी करके, सो उनका भी वापस हम लोग को इन्फ्लो हमारे मार्केट में कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी तो दोस्तों आने वाले समय में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट कितना क्विकली हम लोग को आगे इंडेक्स लेवल के थ्रू भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अब आगे क्या? तो दोस्तों सेबी के चेयरपर्सन ने यही बात कही है कि जिस चीज़ के चलते हमारे मार्केट को इतनी मजबूती यहाँ पे मिली है, मतलब छोटे इन्वेस्टर बाजार में यहाँ पे इतनी बड़ी पूंजी लेकर यहाँ पे आए, ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों छोटे इन्वेस्टर जो है उनका पार्टिसिपेशन और भी मार्केट में बढ़ना चाहिए। इसी के ऊपर सेबी वर्क कर रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड फॉर द बिगिनर्स। यस, ये चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। अभी आप बोलोगे म्यूचुअल फंड फॉर द बिगिनर्स मतलब क्या? तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो एसआईपी, मिनिमम एसआईपी कितनी होती है? 500। हाँ, अभी मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि सर 100 भी कुछ फंड हाउसेस ऑफर करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 100 में से देखा गया तो 5 या फिर 10 आपको मिलेंगे 100 वाले। बाकी 90 की अगर हम बात करें दोस्तों तो मिनिमम एसआईपी साइज जो वो ऑफर करते हैं वो 500 ही रहता है। तो दोस्तों सेबी के चेयरपर्सन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यही बात कहा है कि फिलहाल वो क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ के ऊपर रेगुलेटर की बात करें, सेबी की बात करें, वो वर्क कर रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उनको वो कन्वेंस करने की कोशिश करने वाले हैं। उनके साथ फिलहाल बातचीत की जा रही है कि एसआईपी का जो मिनिमम अमाउंट है एटलीस्ट 250 पर मंथ, इतना तो यहाँ पे आप लेकर आ जाओ। मतलब जैसे कि जो मिनिमम अभी 500 चल रहा है वो अभी आने वाले समय में 250 यहाँ पे हो सकता है। इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग को सेबी ज़्यादा वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले अगर यहाँ पे मान जाते हैं, ठीक है, तो इसके चलते क्या हो जाएगा आउटकम? दिस विल अलाउ ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन म्यूचुअल फंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बॉटम ऑफ द पिरामिड मतलब जो यहाँ पे जिनके पास पूंजी कम है बट फिर भी वो मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 250 रुपये से, सिर्फ 250 रुपया पर मंथ के हिसाब से एसआईपी यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इसके चलते दोस्तों छोटे छोटे प्लेयर का भी हम कह सकते हैं जो हमारा मार्केट है उसमें भी पार्टिसिपेशन हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। सो ये अमाउंट बहुत कम लगेगा, बट अगर बहुत सारे लोगों से अगर यहाँ पे एंट्री अगर हो जाती है तो यही अमाउंट कितने करोड़ का इन्फ्लो यहाँ पे आ सकता है, इसकी कल्पना भी कोई यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इसी के ऊपर से भी यहाँ पे वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे सामने वाली पार्टीज़ ने, म्यूचुअल फंड वालों ने अगर थम्सअप यहाँ पे दे दिया तो एक और भी ज़बरदस्त हम लोग को चीज़ मार्केट में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी से रिलेटेड सेबी ने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे सामने रखा है, किस चीज़ के चलते, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की बात करें, ठीक है, HUL ने हमारे इंडियन मार्केट में नंबर 1 FMCG कंपनी कैसी बनी? तो दोस्तों HUL ने जो ज़बरदस्त काम किया था कि जो शैम्पू के जो बॉटल्स रहते थे वो बॉटल्स के बदले उन्होंने छोटे छोटे सैशे बेचना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे कहोगे कि एक बॉटल 100 रुपये की है, उसके बदले उन्होंने क्या कर दिया, यस, 1 रुपये का एक सैशे बनाकर यहाँ पे 100 लोगों को बांट दिया। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया कि अच्छा खासा बहुत सारे लोग क्या 1 रुपये तो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसी चीज़ के चलते बहुत सारे लोग उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय करते थे। एंड HUL ने अल्टीमेटली हमारे इंडियन मार्केट में क्या कर लिया, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर यहाँ पे गेन कर लिया। एंड आज के ज़माने में ये इंडिया की नंबर 1 FMCG कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसी चीज़ को
यहाँ पे सेबी भी लागू करने की कोशिश करने वाले, जितना हो सके मिनिमम अमाउंट वो यहाँ पे एसआईपी में लाना चाहते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ छोटा छोटा अमाउंट अगर बाजार में अगर आ जाता है दोस्तों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बेनिफिट मार्केट को यहाँ पे मिल सकता है। तो अल्टीमेट इसका बेनिफिशियरी आप यहाँ पे कह सकते कौन रहेगा, बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, मार्केट को मिलेगा। ठीक है, जितना पैसा मार्केट में इन्फ्लो आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, उसको अलाउ कर देना चाहिए। ठीक है, 100 200 50 300 वॉटेवर जितना आएगा मार्केट में इंडेक्स लेवल पे आएगा, म्यूचुअल फंड के थ्रू आएगा, ये अच्छी बात रहेगी। ठीक है, हर कोई यहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा तो अच्छा खासा आने वाले समय में, आप सभी लोगों को पता ही है कि गोल्डन पीरियड हम लोगों का यहाँ पे चल रहा है। ये पीरियड आने वाले 1-2 डिकेड तक बहुत ही आसान तरीके से चलते हुए देखने को मिले। हाँ, छोटा मोटा बीच में ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आते रहेंगे, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म की जर्नी की बात करें तो कमाल का परफॉर्मेंस हमारे बाजार में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसमें अगर ये भी चीज़ के लिए अगर सेबी सक्सेसफुली अगर मना पाई म्यूचुअल फंड वालों को, एंड अगर 250 रुपये के आसपास अगर एसआईपी अगर मिनिमम अगर हर कोई अलाउ कर देता है, तो इस चीज़ के चलते अगर छोटे प्लेयर्स भी अगर मार्केट में पैसा लेकर आते हैं तो कितना ज़बरदस्त इन्फ्लो यहाँ पे आ सकता है मार्केट में, आप उसका अंदाज़ा फ़िलहाल तो लगा सकते हैं। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों डेफिनेटली हम कह सकते हैं, अगर इस ब्रह्मास्त्र को अगर सेबी ने सही तरीके से यहाँ पे चला लिया और अगर वो सक्सेसफुल अगर हो गए, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हमारे इंडेक्स को, हमारे मार्केट को इसका बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।